तो फाइनली दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी को बहुत से कमेंट आए थे, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जस्ट तो फाइनली कक्षा 11वीं का आपका जो कल 20 फरवरी को जो आपका जो फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन एवं हार्टिकल्चर का जो आपका कल पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो मस्त बने रहेगा। यहाँ पर मैं आपको सभी को जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका जो अभी अगर आप ये 20 फरवरी को देख रहे होगे तो आप जो अभी आपका जो दोपहर 2 बजे से जो पेपर होने वाला, उसमें आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और इससे बाहर यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो मस्त बने रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आप सभी को मैंने जो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा, तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आइए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का आपको यहाँ पर पेपर के जो क्वेश्चन बताता हूँ। और यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 12वीं की तैयारी में अभी से करवाने वाला हूं। तो आप अगर अच्छे से 12वीं में लैपटॉप और स्कूटी चाहते हो तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूं, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है कृषि परिचय, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है, तो आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में अर्जित क्रांतियों के नाम लिखिए। तो जो भारत कृषि में अर्जित क्रांतियां कौन कौन सी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होती है, दुग्ध क्रांति से, और हरित क्रांति किससे रिलेटेड है। यहाँ पर सभी आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको जो हरित क्रांति क्या है ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हरित क्रांति की कोई 3 विशेषता आपको बताना है, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फसल उत्पादन के लाभ याद करना है। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है आपको बताना है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, कृषि को परिभाषित कर इसके प्रकार बताना है, तो कृषि को परिभाषित करके इसके प्रकार बताना है। उसके बाद प्रश्न 8 है, आपको स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती से आप क्या समझते हो, तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है जो कि खेती के प्रकार एवं प्रणाली है, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, इस खेती के 4 लाभ लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित खेती का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मिश्रित खेती के 3 लाभ लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके बाद जो मिश्रित कृषि को सफल बनाने के उपाय लिखिए, तो मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि एक ही बात है। क्या होता है मिश्रित खेती, कृषि के साथ पशुपालन, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर आपको सरकारी खेती, जैविक खेती, पूंजीवादी खेती, व्यक्तिगत खेती, शुष्क खेती, इनको परिभाषित करना। वैसे ही सामूहिक खेती, सहकारी खेती, जैविक खेती, मिश्रित खेती, इनको परिभाषित करना है। मिश्रित खेती की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि मिश्रित खेती में क्या होता है, फसल के साथ साथ मतलब जो कृषि के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या, सहकारी खेती में आने वाली समस्या लिखिए, तो आपको सहकारी खेती में आने वाली समस्या याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाइवर्सिफाइड खेती को परिभाषित कर इसके 4 लाभ बताना है। उसके बाद रेंचिंग खेती किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखे तथा 2 कमियां बताई, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अध्याय 3 है, फसलों के वर्गीकरण एवं फसल चक्र, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र के सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद दूसरा है, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। उसके बाद फसल से आपका क्या अभिप्राय है, फसल से आप क्या समझते हो, ऋतुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण उदाहरण सहित बताना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो नकदी फसलें, हरी खाद वाली फसलें, कीट आकर्षक फसल, फसल की चक्र की संघनता, मृदा आरक्षक, इनको आपको परिभाषित करना है। शस्य संघनता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। उसके बाद फसल के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद जो प्रश्न 8 है, धान्य फसलों के वानस्पतिक नाम कोई 5, ठीक है। उसके बाद चौथा चैप्टर है मिश्रित फसल, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मिश्रित फसल से क्या समझते हो, मिश्रित फसल से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मिश्रित कृषि बताया था, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि मिश्रित फसल क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित फसल की हानियां बताना है। और प्रश्न नंबर 3 है, मिश्रित फसल लेने के 4 सिद्धांत लिखिए, तो हानियां याद करना है, मतलब इसका लाभ भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समांतर खेती को परिभाषित कीजिए, सहचर या सफसली खेती को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6, अंतर्वर्ती खेती क्या है, इस प्रकार की फसल प्रणाली के लिए क्या सिद्धांत है। फिर प्रश्न 7 है, बहुफसली खेती किसे कहते हैं, बहुफसली खेती के महत्व बताइए।
5वां चैप्टर है मृदा, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन करना है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं के नाम लिखिए। दूसरा है मृदा जल किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 3 है मृदा जल के 2 महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 4 आपको तैयार करना है, किसी के जल के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है मृदा में जीवांश पदार्थों का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 6 काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है मृदा का संगठन लिखिए। आपका जो छठवां चैप्टर है मृदा के भौतिक गुण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, मृदा जल को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 2 है कृषि कार्य के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है रंध्र अवकाश किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है रंध्र अवकाश पर प्रभाव डालने वाले कारक बताइए। फिर आपको जो 5वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, रंध्र अवकाश का महत्व बताइए। ससंजन बल किसे कहते हैं। असंजन बल से आप क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 8 है मृदा कणों के आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। 7वां चैप्टर है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा आपको तैयार करना है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा में प्रमुख अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 आपको तैयार करना है, अम्लीय मृदा बनने के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा है क्या अम्लीय मृदाओं को सुधारने की विधियां लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है क्षारीय मृदा के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 क्षारीय भूमि के सुधार के उपाय का वर्णन कीजिए। 8वां चैप्टर है मृदा क्षरण एवं संरक्षण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित को समझाइए, तो प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण को आपको समझाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 है मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का नाम लिखिए। जल द्वारा मृदा कितने प्रकार का होता है समझाइए। मृदा क्षरण या भू संरक्षण से आप क्या प्रभाव है बताइए। प्रश्न 9 है भू परिष्करण, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन भू परिष्करण क्या है। प्रश्न नंबर 2 है भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 3 है प्राथमिक भू परिष्करण क्या है। प्रश्न नंबर 4 है द्वितीयक भू परिष्करण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 6 द्वितीयक भू परिष्करण का उद्देश्य बताइए। प्रश्न नंबर 7 है शून्य भू परिष्करण की परिभाषा लिखकर इसके 2 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है न्यूनतम भू परिष्करण के लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है जुताई को परिभाषित कर इसके कोई 2 उद्देश्य लिखिए। 10वां चैप्टर है भू परिष्करण एवं अन्य यंत्र, उसमें जो पहला क्वेश्चन है देसी हल क्या है, इसके गुण विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है देसी हल के 4 अवगुण बताइए। प्रश्न नंबर 3 है देसी हल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है मिट्टी पलटने वाले हल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है मिट्टी पलटने वाले हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम दीजिए, उदाहरण दीजिए। 6वां है मिट्टी पलटने वाले 2 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम लिखिए। हेरो तथा कल्टीवेटर में प्रमुख अंतर लिखिए। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में अंतर लिखिए। 11वां है सिंचाई, उसमें जो पहला क्वेश्चन है सिंचाई की परिभाषा दीजिए एवं सिंचाई के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है सिंचाई का महत्व या लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 3 नहर द्वारा सिंचाई के कोई 4 लाभ लिखिए। जल मांग क्या इसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है टपकाव सिंचाई के लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 6 सिंचाई की छिड़काव विधि के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 7 सिंचाई की क्यारी विधि के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 12 पानी उठाने वाले यंत्र, पानी उठाने वाले यंत्रों का वर्गीकरण दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है नलकूप द्वारा सिंचाई के कोई 3 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है जल संवर्धन के कृषि में कोई 3 महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है पवन चक्की का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका सिद्धांत लिखिए। 13वां चैप्टर है फसलों की खेती का अध्ययन, तो आपको यहाँ पर ज्वार की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है। मूंगफली की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है मक्का की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। कपास की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उसी प्रकार बाजरे की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 2, उसमें गेहूं की खेती का आपको यहाँ पर निम्नलिखित शीर्षक दिए, उनके आधार पर वर्णन करना है। सरसों की खेती का भी कर लीजिएगा, अलसी बरसीम। फिर आपका जो 15वां चैप्टर है उद्यान शास्त्र का प्रारंभिक अध्ययन, तो उद्यान विज्ञान की परिभाषा लिखिए तथा इसकी कोई 3 शाखाओं का वर्णन कीजिए। उद्यान शास्त्र को परिभाषित कर भारत के कोई 2 प्रसिद्ध उद्यानों के नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्यान शास्त्र का महत्व आपको बताना है। तेज धूप से पौधों को बचाने के लिए कोई 3 उपाय बताना है। पाले से पौधों के बचाने के लिए उद्यान में क्या अपनाना चाहिए आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 है पौधों की काट छांट के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। प्रश्न जो अध्याय 16 है गृह वाटिका, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है गृह वाटिका से आप क्या समझते हो। दूसरा गृह वाटिका का महत्व अथवा लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 3 है पानी में पौधों की उगाने की विधि क्या कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज बोने या पौधे लगाने के हेतु क्या कहते हैं बताना है आपको।
अध्याय 17 है सब्जियों की खेती पार्ट 1। उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना, आलू का वानस्पतिक नाम एवं कुल आलू के 2 रोगों के नाम लिखिए। तीसरा, टमाटर का वानस्पतिक नाम एवं कुल। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना कि सब्जियों का राजा किसे कहते हैं। प्रश्न 4 है, क्या टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। प्रश्न 5 है, बैगन का वानस्पतिक नाम एवं कुल लिखिए। फिर छठवां क्या है, बैगन की फसल में लगने वाले 2 कीट को तथा रोगों के नाम। मिर्ची का वानस्पतिक नाम, मिर्ची का उत्पत्ति स्थान, मिर्ची में तीखापन किस कारण से होता है। प्रश्न 10 है, प्याज का वानस्पतिक नाम एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है। नोट कीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पर जो अध्याय 18 है सब्जियों की खेती पार्ट 2, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, गाजर मूली पालक के वानस्पतिक नाम आपको याद करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कद्दू मेथी और धनिया के कुल का नाम याद करना है। प्रश्न 3 है, गाजर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ सकता है कि गाजर की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदु पर कीजिए, निम्नलिखित शीर्षकों पर कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दे देगा, उसको आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर आपको गाजर का वानस्पतिक नाम, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर ऊपर बताया कि गाजर का आपको वानस्पतिक नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, आपको 3 नंबर में भी पूछ सकता है। उसका उसी प्रकार आपको यहाँ पर गाजर की जो खेती हो, गाजर की इसका कुल का होता है वो बताना है। बीज दर हेक्टेयर बताना है। कोई 2 जातियां भी आपको बताना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर पालक की खेती का वर्णन आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर करना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर आपको किसका यहाँ पर जो निम्नलिखित के वानस्पतिक नाम, मतलब मेथी लौकी और करेला के आपके वानस्पतिक नाम और कुल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर करेला का जो वानस्पतिक नाम, करेला का जो वानस्पतिक नाम है वो फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे। उसके बाद आपका जो अध्याय 19 है पुष्पीय पौधों की खेती, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, बहुवर्षीय गुलदाउदी की विशेषता लिखिए। उसी प्रकार यहाँ पर गेंदा का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रश्न 3 है, गुलाब की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर करना है। और यहाँ पर आपको प्रश्न 4 भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। उसी प्रकार 5 और 6 देख लीजिए। उसके बाद आपको जो लास्ट चैप्टर है कौन सा, अध्याय 20 कृषि संस्थान। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, भारत के प्रमुख 4 कृषि विश्वविद्यालयों के नाम लिखे। तो फटाफट आप यहाँ पर आप सभी को ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन नहीं देखा तो आपको जो इन सभी क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो इसका जो कंप्लीट यहाँ पर जितने भी मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन बताए, उन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन की जो वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट आप यहाँ पर भारत के प्रमुख 4 कृषि विश्वविद्यालयों के नाम बताना है। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है। प्रश्न 3 है, भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान किसे कहते हैं, राज्य में स्थित है। भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है, तो नोट करो। क्वेश्चन आपको आपके पेपर के लिए तैयार करके जाना है। लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लासेस पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी जो भी परेशानी, आपका भाई आपके साथ है, आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली स्टोरी के माध्यम से, क्यूज के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराते रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।